के पावन अवसर पर पितृपक्ष के अवसर पर हम अपने पितरों के निमित्त जो कार्य करते हैं वो सीधे पितरों को प्राप्त होता है। तो जो पितरों की तिथियां होती हैं, विशेषकर जो पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष होता है, श्राद्ध पक्ष बोला जाता है, इस श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो भी आप करेंगे उससे पितर प्रसन्न होंगे। अच्छा करेंगे तो पितर प्रसन्न होंगे, बुरा करेंगे इन श्राद्ध पक्ष में तो वैसा पितर आपके लिए सोचेंगे। इसलिए हमें सदैव अच्छे कार्य करना चाहिए पितृपक्ष में। एक एक कार्य पितृपक्ष में किया गया पितरों को प्राप्त होता है। इसलिए भूल कर भी हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। व्यसनों से भी दूर रहना चाहिए। पितृपक्ष साधना के पक्ष हैं, साधना के दिन होते हैं, पितरों के दिन होते हैं। इसलिए हमें बड़े नियम संयम और भगवत परायण रहना चाहिए। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया, महाराज ऐसा स्थान बताओ जिस स्थान पर हम पूजा करें, तपस्या करें, साधना करें, कम समय करें, उसका फल हमें कई गुना प्राप्त हो। भगवान विष्णु ने कहा, अच्छा हम अपना सुदर्शन चक्र छोड़ रहे हैं, जहां अधिक ऊर्जावान स्थान होगा ये चक्र वहीं पर गिरेगा। सीतापुर क्षेत्र में जाकर के चक्र गिर गया। जहां चक्र गिरा वो निमी गड्ढा हो गया। अरण्य कहते हैं गोले को, गोलाकार गड्ढा हो गया। उस स्थान का नाम ही हो गया चक्र तीर्थ। बोलिए चक्र तीर्थ भगवान की जय हो। बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय हो। नैमिषारण्य नाम हुआ। नैमिषारण्य में 88,000 महात्मा बैठ करके विचार कर रहे हैं। कलयुग आ गया है, घरों में अशांति का माहौल हो गया, बिना अन्न दुखी सब लोग मरे, समय पर अन्न की उपज नहीं हो रही, समय पर वर्षा नहीं हो रही है, जल वृष्टि नहीं हो रही, लोगों की मानसिकता, लोगों की प्रवृत्ति राक्षसी होती जा रही है। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चाम सुरताम गतः क्लेशाम कांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। इस घोर कलिकाल में जीव असुर स्वभाव का हो रहा है। महात्मा विचार कर रहे हैं ऐसे में हम क्या करें जिससे लोगों में धार्मिकता आ जाए, लोगों में भक्ति प्रवेश कर जाए, घरों में शांति हो जाए। अट्ठासी 88,000 महात्मा विचार कर रहे थे। उसी समय 88,000 महात्माओं के गुरु जी हैं सूत जी। सूत जी का आगमन हुआ है। वैसे भी जहां संत और महापुरुषों का आगमन हो जाता है तो धारा बदल जाती है। महात्माओं ने प्रणाम किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनकादिक ऋषियों ने कहा अपने गुरुदेव भगवान से, हे गुरु जी,
ऐसा उपदेश दीजिए, ऐसा ज्ञान बताइए, ऐसी कोई कथा सुना दीजिए जिससे हमें अपने कर्ण छिद्रों को आनंद प्राप्त हो। ऐसी रसिक कथा सुनाओ कि हमें आनंद मिल जाए। कैसी कथा हो? बोले भक्ति ज्ञान, जिस कथा को सुन करके हमें भक्ति प्राप्त हो, हमें ज्ञान प्राप्त हो। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथा। हम भगवान के वैष्णव हो जाएं, हम भगवान के भक्त हो जाएं, ऐसी कथा सुनाओ। कथा से तो संसार का हित ही होता है। श्रेयसाम यद भवेच्छेयः पावनानां च पावनम, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तदवदाधुना। सौनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज ऐसी कथा सुनाओ जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हो, पावना नाम च पावनम, पवित्र से भी पवित्र हो। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत, जिस कथा को सुनकर के हमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। साधनम तदवदाधुना, क्योंकि चिंता मणिर्लोक सुखम, जिनके पास चिंतामणि होती है उन्हें संसार के सारे सुख मिल जाते हैं। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरर्धु स्वर्ग संपदम, देवता जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उन्हें वैकुंठ की वस्तु प्राप्त हो जाती है। लेकिन प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जिस पर गुरु प्रसन्न होता है उसे वैकुंठ में भी जो दुर्लभ है वो भी प्राप्त हो जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आप लोग अपने अपने गुरु जी का स्मरण कर लीजिए। बंदा हूँ गुरु पद पदों में पदागा, बंदा हूँ गुरु पद पदों पदागा। सुरुचि सुबास सरस अनुराग, सुरुचि सुबास सरस अनुराग। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। बिनु गुरु भाव निधि तरहि न कोई, बिनु गुरु भव निधि तरहि न कोई। जो बिरंच शंकर सम होई, जो बिरंच शंकर सम होई। जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिन भव पद पदहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। अपने अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। महात्माओं ने गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया, गुरुदेव भगवान प्रसन्न हुए। प्रीति सौनक चित्ते ते हतो वचमी विचार चा, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सूत जी ने अपने शिष्यों से कहा तुम चिंता न करो,
ऐसी सुंदर तुम्हें कथा सुनाएंगे कि तुम सब ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाओगे। और जो भी इस कथा को सुनेगा उसे मरने का भय समाप्त हो जाए। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम, संसार से भय समाप्त हो जाएगा। भक्त्योगवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते भिधास्यामि सावधान तया श्रुण्व। ऐसी कथा सुनाएंगे जिससे भगवान की भक्ति बढ़ जाएगी। क्यों? भक्ति के बिना जीवन बेकार है। भगतिहीन नर सोहति कैसे, भगतिहीन नर सोहति कैसे, भगतिहीन नर, भगतिहीन नर सोहति कैसे, लवन बिना बहु जन जैसे, लवन बिना बहु जन जैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। बोले जिस मनुष्य में भक्ति नहीं है उस मनुष्य का जीवन वैसे ही व्यर्थ है। कैसे? बोले जैसे आपने बहुत सुंदर सब्जी बनाई, साग बनाया, मान लो पनीर की सब्जी बनाई, बहुत बढ़िया शाही पनीर बनाया या कढ़ाई पनीर बनाया और उसमें नमक डालने भूल गई तो स्वाद आएगा? नहीं आएगा। जैसे बिना नमक के वो पनीर की सब्जी का स्वाद नहीं आता है, ऐसे ही बिना भक्ति के इस जीवन जीने का स्वाद नहीं है। इस शरीर का, इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। भूय भार भूत्वा मनुष्य रूपेण मृगः चरन्ति। मनुष्य में भार, मनुष्य रूप में वो व्यक्ति भार है पृथ्वी पर। मनुष्य रूप में जानवर समझिए उसको, जो भगवान का भक्त नहीं है। और भक्ति आती कैसे है? भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भगति स्वतंत्र, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग के भक्ति प्राप्त नहीं होती है। इसलिए भगवान की कथा से ही भक्ति बढ़ती है। चिंता न करो, भक्त्योगवर्धनम यच्च। ऐसी कथा सुनाएंगे जिससे भगवान की भक्ति बढ़ जाएगी। गुरु जी ने कहा कालव्याल मुखग्रासोत्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इस कलिकाल में सबसे श्रेष्ठ है श्रीमद्भागवत कथा। कैसी? बोले काल के मुख से भी बचा सकती है भागवत की कथा। एतस्माद् परम किंचिद मनः शुद्धै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे।
जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब कहीं भगवान की कथा सुनने का मौका मिलता है। एक बार राजा परीक्षित जी ने मरा हुआ सर्प महात्मा समीक मुनि के गले में पहना दिया। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ 7वें दिन तुम्हें तक्षक डस लेगा। राजा परीक्षित जी सब कुछ छोड़ के गंगा तट पे सुखताल में पहुंच गए। देवता लोग आ गए। देवताओं ने कहा, हे परीक्षित जी, आपको मरने का भय है, इसलिए ये आप कथा सुनने जा रहे हो। आपके लिए हम अमृत लेकर के आए हैं, इस अमृत को पी लो, कभी नहीं मरोगे, और कथा रूपी अमृत हमें पान कर लेने दो। राजा परीक्षित जी ने उत्तर दिया, क्वा सुधा कौ कथा लोके, क्वा क्वा चह क्वा मणिर महान। जो तुम्हारा अमृत है ये कांच के समान है, और मेरे गोविंद की कथा मणि के समान है। हम पागल नहीं है, सट्टा बराबरी में होता है, अदला बदली बराबरी में होता है, लेकिन हम पागल नहीं कि अपनी मणि तुम्हें दे दें और उसके बदले में तुमसे कांच ले लें। मेरे गोविंद की कथा मणि के समान है। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी को बताया, महाराज राजा परीक्षित जी ने अमृत का तिरस्कार कर दिया और कथा को सर्वश्रेष्ठ बताया। अच्छा, हाँ। कथा को सर्वश्रेष्ठ बताया है। ब्रह्मा जी ने सप्तलोक में तराजू बांधी, तराजू के पल्ले पर 4 वेद 6 शास्त्र रखे, 108 उपनिषद रखे और एक तरफ 17 पुराण रखे। दूसरे पल्ले पर भागवत जी को रखा। जैसे भागवत जी को रखा तो दूसरा पल्ला हल्का पड़ गया, भागवत जी का पल्ला भारी पड़ गया। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म सम्मिलितम। ब्रह्मा जी ने हस्ताक्षर कर दिए कि भागवत महापुराण सबसे श्रेष्ठ है, इसके समान कोई पुराण नहीं है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई ना हो अपना। सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना। सिया राम कहा करना, जब कोई ना हो अपना। सिया राम कहा करना, जब कोई न हो अपना। सिया राम कहा करना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जो उनको भजते हैं उन्हें आप बचाते हैं। तो जो उनको भजते
बचाते हैं। वे आप मत भूल अरे बंदे ये देश बेगाना है। मत भूल अरे बंदे ये देश बेगाना है। इस दुनिया में आकर वापस भी जाना है। वो इस दुनिया में आकर वापस भी जाना है। माया के चक्कर से दिन रात बचा करना, जब कोई न हो अपना। सिया राम कहा करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना। सिया राम कहा करना, यह सोच अरे बंदे प्रभु तुमसे दूर नहीं। यह सोच अरे बंदे प्रभु तुमसे दूर नहीं। सोच अरे बंदे प्रभु तुमसे दूर नहीं। यह सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। भक्तों पर विपत्ति पड़े प्रभु को मंजूर नहीं। ओ भक्तों पे विपत्ति पड़े प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान को
आता है, भक्तों पे दया करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।